आगरा सेपऊ रजवाह कटने से 250 बीघा फसल डूबी। खबर मिलते ही खेत पर पहुंचे विधायक धर्मपाल सिंह और एसडीएम सुमित सिंह। आगरा एतमादपुर तहसील क्षेत्र के बैनीकला नगला चौप सिंह और नगला ताज के बीच सेपऊ रजवा फटने से हुए भारी नुकसान का जायजा लेने आज क्षेत्रीय विधायक और प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा। रजवाह में कूड़ा जाम होने और पानी ओवरफ्लो होने के कारण लगभग 200 से 250 बीघा फसल जलमग्न हो गई। मौके पर पहुंचे विधायक और अधिकारी किसानों की तबाही की सूचना मिलते ही एतमादपुर विधायक डॉक्टर धर्मपाल सिंह, एसडीएम सुमित सिंह और नायब तहसीलदार तत्काल प्रभावित खेतों पर पहुंचे। अधिकारियों ने पानी से लबालब भरे आलू और गेहूं के खेतों का निरीक्षण किया और किसानों की समस्याएं सुनी। विधायक ने दिया मुआवजे का आश्वासन। विधायक धर्मपाल सिंह ने मौके पर मौजूद किसानों को सांत्वना देते हुए कहा कि अन्नदाता का नुकसान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि राजस्व विभाग की टीम तुरंत नुकसान का सर्वे करे। सिंचाई विभाग रजवाह की सफाई और मरम्मत का कार्य प्राथमिकता तक करे ताकि दोबारा ऐसी घटना न हो। प्रभावित किसानों को शासन से उचित मुआवजा दिलाने की प्रक्रिया शुरू की जाए। किसानों में उम्मीद की है कि करण रजवाह कटने से अखिल चौधरी 16 बीघा और धर्मेंद्र प्रधान सोनू चौधरी 20 बीघा और यतेंद्र ठाकुर 12 बीघा और सतीश चंद्र 7 बीघा समेत दर्जन किसानों की आलू की फसल बर्बाद हुई है। विधायकों को और एसडीएम के खुद मौके पर पहुंचने से अब पीड़ित किसानों के उचित मुआवजे की उम्मीद जागी है। एसडीएम सुमित सिंह ने बताया कि जल भराव की स्थिति का आकलन कर रिपोर्ट जिला प्रशासन को भेजी जा रही है। विजय सोलंकी, आगरा से समाचार 24। एसडीएम साहब, आज सेपऊ रजवाह में लगभग पानी ओवरफ्लो हुआ है, जिसके कारण लगभग 200 से 250 बीघा फसलें पूरी तरह जलमग्न हो गई है। हाँ, मैं यहाँ मौके पे हूँ और सिंचाई विभाग के एक्सीएन और जो उनके सहायक अभियंता होते हैं उनसे बात हुई है। वो लोग भी आ रहे हैं, इसका सर्वे भी कराया जा रहा है। इसमें मुखवार और बैनई के काश्तकारों की आलू की फसल क्षति हुई है, तो इसका जांच करा के फिर रिपोर्ट ऊपर प्रेषित की जाएगी। बड़ी संख्या में देख रहे हैं कि नहर की सफाई नहीं हुई, जिसके कारण पानी ओवरफ्लो हुआ है, उसके बाद खेतों में गया है। नहीं, रात में पानी ज़्यादा छोड़ दिया गया था, उसकी वजह से है ना। फिर इस समय तो बंद करा दिया गया है। अब पानी का लेवल धीरे धीरे कम हो रहा है। 2-3 जगह से यहाँ से ओवरफ्लो होने की वजह से और एक गुल का है वहाँ से टूटा है, उससे पानी गया है, तो वो तो बंद करा दिया गया। अब चीज़ें नॉर्मल हो गई हैं और इसकी रिपोर्ट जो फसल क्षति की है उसकी रिपोर्ट के ऊपर प्रेषित की जाएगी। किलेदार साहब को, मेरा नाम पुष्पन सिंह है, मैं यही गढ़ी अरपाल का निवासी हूँ। घटना ये हो गई कि यहाँ कुलावे पे ओवरफ्लो और पटरी के लेवल पे पानी चल रहा था। कई जगह हमारे यहाँ पटरी नीची है, उससे ऊपर होके पानी निकला है और फिर उसमें से ढलान बन के और मिट्टी कटने के बाद पानी ने पूरी जमीन को विध्वंस कर दिया। और जिलेदार साहब से कई बार मैंने फोन करके कहा है, पिछली बार भी मैंने एक वीडियो बनाया था, उनको बोला भी था मैंने कि भाई इसकी कोई देख रेख करने के लिए कोई आदमी भेजा करो। ऊपर से कचरा आता है, गंदगी आती है, वो वादी को रोक देती है और पानी इतनी स्पीड में आता है कि वो ऊपर होकर पटरियों के ऊपर होकर निकलने लगता है। ये कंडीशन है। उसके कारण से लगभग 250 बीघा जमीन यहाँ और कुछ यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे वहां भी कुछ जमीनें बर्बाद हो गई है और टोटल आलू की फसल है। यहाँ राजस्व के अधिकारी उपस्थित हैं, एसडीएम है, नायब है। यहाँ आकलन करके शासन को भिजवाएंगे, जो अधिक से अधिक मदद किसानों की जा सकती है वो करी जाएगी। लगभग 200 से 250 बीघा फसलें पूरी तरह नष्ट। निश्चित रूप से आलू खुदाई की तरफ था, थोड़े दिनों में आलू की खुदाई होने वाली थी और निश्चित रूप से समय किसानों का नुकसान हुआ है। नहर के अधिकारियों को भी बता दिया गया है इसे कम से चलाएं। किसानों को कहना था कि नहर की सफाई नहीं हुई, जिसके कारण पानी जो ओवरफ्लो हुआ। प्रोजेक्ट में अभी पिछले 2 साल पहले इसकी सफाई हुई थी और जब कोई नहर प्रोजेक्ट में आती है तो इसकी सफाई फिर नहीं होती है, एक तय सीमा तक। इसके अभी 2 साल पहले इसका 10 करोड़ रुपया मंजूर हुआ था। इसमें पुलों की योजना थी, काम चल रहा था उसका, अभी दिसंबर तक पूरा होना था, जिस कारण सफाई नहीं हुई होगी। वो जब प्रोजेक्ट होता तो सफाई नहीं होती है उस तहसील में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील कुमार है। मेरा गांव का नाम है बैनई खुर्द और ये घटना हुई है जैसे रात को यहाँ पर पानी ओवरफ्लो होने के कारण एक नहर है, खांडा से लेकर नगला ताज और अरपलगढ़ी होकर ये जा रही है और इसमें रात को पानी ओवरफ्लो हो गया, जिससे आलू की फसल लगभग 300 बीघा जलमग्न हो गई, जिसमें मेरी फसल 15-16 बीघा जलमग्न है। और किसान को न तो कोई शासन प्रशासन की तरफ से कोई राहत दी जा रही है, न किसी तरीके से कोई टीम, कोई मतलब मंत्री या किसी तरह से कोई राजनीतिक कोई सहयोग किसी प्रकार का नहीं मिल रहा है। तो मैं मीडिया के
माध्यम से ये आपसे विनती करना चाहता हूँ, यहाँ जितने भी हमारे किसान भाइयों का नुकसान हुआ है, जो भी आकलन किया है, शासन प्रशासन आके यहाँ के देखे और देखने के बाद जो भी उचित धनराशि इन लोगों को सहायता की जाए उतनी करनी कृपा करे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हितेंद्र सिंह धाकरे, गांव गढ़ियरपाल, मौजा मुखबार। ये बम्बा जो सहपुर रजवा है, ये ओवरफ्लो होने के बाद में रात को हमारे खेतों में पानी भर गया। बम्बे में कल पानी छोड़ा गया है। कल सुबह दोपहर तक तो बहुत कम था, दोपहर के बाद ये बढ़ता गया, रात में बहुत ज्यादा ओवर हो गया, बम्बा फूट गया। सुबह हमको मालूम पड़ी, सभी लोगों ने रोका, सिंचाई विभाग वालों को फोन किया, आ रहे हैं कहते रहे। हम किसानों के बच्चों ने इसको नंगे हो करके मिट्टी डाल के इसको रोका है, और आए भी तो वो 3-4 आदमी फावड़े लेके आए। वैसे हमने उन जगह भाई मुंशी जी को बुलाओ, तो मुंशी जी आ नहीं रहे, फलाने आ नहीं रहे, इस तरह की बातें करते हैं। और कभी भी सिंचाई विभाग वाले आ जाएं, ये कहते हैं सब सफाई का पैसा आता है, लोग खा जाते हैं, अधिकारी खा जाते हैं, फलाने सिंह खा जाते हैं। तो मेरी फिर ओवर इतना पानी क्यों छोड़ते हैं आप, जब इसमें कुलावा कोई काम नहीं कर रहा और पानी छोड़ते हो, बम्बे के ऊपर निकलने वाला पानी क्यों छोड़ते हो, जब किसान इंजन से पानी होता है। यहाँ पे कम से कम 250 से 300 बीघा जमीन जलमग्न हो गई है। आलू की फसल है? हाँ, आलू एक ज्यादातर आलू है, 90% 95% आलू है, 5% गेहूँ है। और सबसे हम ये चाहते हैं, ये उम्मीद करते हैं शासन प्रशासन से कि किसान को जो भी कुछ उचित मुआवजा मिल जाए वो बढ़िया रहेगा। आपके माध्यम से हम यही अपील करना चाहते हैं।